गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। जी हां, और रोमन रेंस भाई उला फाला यहां बैठा है, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ये रहा, एंड दैट इज द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। ये बात सबको पता है। उला फाला हाथ में से आके चली गई, गले में भी चली गई, क्राउड ओटीसी चैंट कर रहा है, क्राउड पॉप कर रहा है, पर रोमन रेंस के पास अभी भी उला फाला आई नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सोलो सिकोआ का नंबर 1 वेपन आज फिर से काम आ चुका है, जो कि है जेकब फाटू। और जेकब फाटू का रिटर्न भाई, भले ही उन्होंने अपने पैर में ये बूट पहन रखा हो, लेकिन सोलो सिकोआ की हेल्प करने से जेकब फाटू को कोई रोक सकता है नहीं। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन में जो भी सारी चीजें हुई, उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल भाई द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। पिछले 2 दिन से भाई तबीयत ऐसी हो रही थी कि कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था, बट आई एम बैक नाउ एंड वी विल टॉक अबाउट WWE। ये शो स्टार्ट करती हैं टिफनी स्ट्रैटन, रिंग में थे यहाँ पे प्रीटी डेडली, और सेलिब्रेशन होने वाली थी नाया जैक्स की चैंपियनशिप की, जो कि टिफनी ने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी और इस नए मनी इन द बैंक को वो पर्स की तरह लेके घूम रही हैं। लेकिन नाया जैक्स कहती हैं कि तुम्हारा ये स्टाइल ठीक है, लेकिन मेरा ये स्टाइल ऐसा नहीं है, मैं तो डिस्ट्रक्शन में बिलीव करती हूँ, मैं तो बाकी सारी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, लेकिन ठीक है भाई तुमने जो भी किया। तो इस सेलिब्रेशन कोई खास सेलिब्रेशन लगी नहीं। प्रीटी डेडली ने गाना सुनाया नाया जैक्स को, जो कि बिल्कुल फॉरवर्ड करने लायक गाना था, लेकिन मीचिन आती है यहाँ पे, अटैक कर देती है कैंडो स्टिक से सबको, और ये हमें देखने को मिला कि क्लियरली अब मीचिन जो है वो चैलेंज करेंगी नाया जैक्स को एक चैंपियनशिप मैच के लिए, क्योंकि बैकस्टेज सेगमेंट में नाया जैक्स अटैक भी करती हैं आज मीचिन को, और चेल्सी ग्रीन वहाँ पे थी, जो कि कहती हैं कि मीचिन मैं तेरी हेल्प करने आना चाहती थी, पर फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के कि नाया जैक्स को तू मार रही थी, मैं चुपचाप उसको देख रही थी। तो भाई मदद तो करनी चाहिए थी ना, जाना तो चाहिए था ना साथ। चेल्सी ग्रीन का अपना सीन चलता है भाई, लेकिन निक ऑल्डिस ने ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ये जो मैच है वो दे दिया है भाई मीचिन को अगेंस्ट नाया जैक्स। इसके बाद कार्मेलो हेज का मैच होता है एंड्राडे के साथ, और वो यहाँ पे बियांका को, नयोमी को और जेड कारगिल को अपनी आफ्टर पार्टी में बुलाना चाहते थे, लेकिन उनकी बेइज्जती कर दी, तो काइंड ऑफ 3 लड़कियों से एक साथ कार्मेलो हेज रिजेक्ट हो गए भाई। अब मैच के बाद में भी लड़कियों का ओपिनियन चेंज हो गया होगा, क्योंकि अब तो विनर इज मेलो एंड मेलो इज मनी। जी हाँ, बिकॉज जबकि 2-0 डाउन थे वो एंड्राडे के अगेंस्ट, आज उनको फाइनली विक्ट्री मिल गई है, और मुझे लगता है कि ये तो भाई बेस्ट ऑफ 7 या बेस्ट ऑफ 11 सीरीज में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और जो वो जीतेगा वो पता लग जाएगा दोनों में से बेटर कौन है, बिकॉज ना तो दोनों के लिए कोई खास स्टोरी लाइन है, ना तो दोनों कुछ और कर रहे हैं, तो क्यों ना एक दूसरे से लड़ते रहो। एटलीस्ट दे कैन गिव अ बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर हर हफ्ते स्मैकडाउन पे, तो वो क्यों ना हमें देखने को मिले। बहुत ही कमाल का मैच था, लेकिन कार्मेलो को यहाँ पे विक्ट्री दी गई इस हफ्ते, एंड आई होप सो कि जेड कारगिल, बियांका और नयोमी अब पार्टी कर रहे होंगे इस टाइम पे कार्मेलो के साथ। इसके बाद ब्लेयर डेवनपोर्ट का मैच हुआ नयोमी के साथ, और यहाँ पे भी शॉक हमें दिया गया कि डेवनपोर्ट ने भी नयोमी को हरा दिया, उनके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री अभी तक रोस्टर के ऊपर। और नेक्स्ट वीक एक 6 विमेन टैग टीम मैच होगा अब, जहां ब्लेयर डेवनपोर्ट टीम अप करेंगी विद द टैग टीम चैंपियंस एल्बा फायर एलाडॉन अगेंस्ट भाई ये तीनों ही नयोमी, जेड कारगिल एंड बियांका बेलेर। तो ऑब्वियसली टैग टीम टाइटल्स के लिए दोबारा जाना चाहती हैं बियांका और जेड कारगिल, देखना वो चीज इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद केविन ओवेंस का मैच होता है ग्रेसन वॉलर के साथ, और मैं ये रोहित से बात कर रहा था कल ही इस बारे में कि कोडी रोड्स कहीं अब टीम तो नहीं करेंगे केविन ओवेंस के साथ भाई बैश इन बर्लिन से पहले, उनको मैच देने के बाद उनको एटलीस्ट एज एन अपोनेंट तो देखे बंदा, लेकिन ना भाई ना, कोडी रोड्स तो कोडी रोड्स वाले ही काम करेगा। और यहाँ पे आज देखने को मिलता है कि बैकस्टेज ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस को एक बहुत इजी अपोनेंट समझ रहे थे, तो केविन आके बोलते हैं ठीक है भाई अगर ऐसा है तो मेरे से एक मैच लड़ो, और ये भी एक काफी डिसेंट मैच था, जिसमें फाइनली केविन ओवेंस को विक्ट्री मिली। स्टनर लगाया, पॉप अप पावर बॉम्ब लगाया, और मैच के बाद अटैक जबकि होता है यहाँ पे केविन ओवेंस के ऊपर, बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं कोडी रोड्स। लेकिन एक ऐसी मोमेंट देखने को मिली कि केविन ओवेंस WWE चैंपियनशिप को उठा के उसको अच्छी खासी लुक देते हैं, इससे पहले कि वो टाइटल कोडी को वापस देते। तो क्लियरली केविन को ये बात रियलाइज हो रही है आज कि भाई अगर ये मैं मौका डिजर्व नहीं करता तो ठीक है, लेकिन अब तो मुझे मौका मिल चुका है, तो क्यों ना मैं इस मौके का इस्तेमाल करके चैंपियन क्यों ना बन जाऊं एट बैश इन बर्लिन। लेकिन कोडी रोड्स दूसरी तरफ भाई आगे गले मिलना चाहते हैं केविन ओवेंस से, और मैं आपको 100% गारंटी कर सकता हूं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे हमें ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स का टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जो कि मैंने कल ही कॉल कर दिया था भाई, जाके आपको रोहित से पूछना पड़ेगा उस बात को। इसके बाद हम बात करते हैं तो एलए नाइट और सैंटोस एस्कोबार की ये सेगमेंट्स देखने को मिली। सैंटोस एस्कोबार लेगार्डो डेल फैंटास्मा के साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं,
खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं किस तरीके से वो एलए नाइट को हरा के चैंपियन बन जाएंगे और लेगार्डो की लेगेसी जो है उसको वापस लेके आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसको जो है रिस्टोर करेंगे और फिर सारे बोलेंगे एस्कोबार सी। लेकिन एलए नाइट आते हैं, उसके बाद ये प्री टेप प्रोमो था लेगार्डो का, एलए नाइट आते हैं बाहर और वो बोलते हैं कि कैसे कुछ भी हो जाए नेक्स्ट वीक अब उनका मैच होने वाला है सैंटोस एस्कोबार के साथ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और भले ही किसी भी लेगेसी की बात कर लो, कुछ भी वो बोलता रहे बंदा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही विल व्हिप हिज एस एंड LA Knight will still walk out as the US champion, जो कि हमको पता है भाई। तो नेक्स्ट वीक ये मैच होगा चैंपियनशिप का, will everybody saying LA Knight yeah। इसके बाद DIY का मैच हुआ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ, जो कि नंबर 1 कंटेंडर्स मैच था और लास्ट वीक हमने देखा कि किस तरीके से इन दोनों ने क्वालिफाई करा था इस मैच के लिए। और मैं बोलना चाहता हूं भाई क्या कमाल कर दिया, 2 हफ्तों में WWE ने मुझे वापस याद दिला दिया कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स आखिर किस खेत की मूली है। बिकॉज DIY यहाँ पे अगर जीतते तो सेंस बनती कि दोबारा वो अपने टाइटल्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स आउट ऑफ नोवेयर आर द नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर द WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स। और मुझे ये चीज बहुत बढ़िया भी लगी बिकॉज स्ट्रीट प्रॉफिट्स भाई अब बॉबी लैशली तो चले गए, कुछ करने को तो है नहीं, तो टैग टीम ही बनाना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा मैच देके दोबारा फैंस को अपनी साइड कर लिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने और उनको क्लियरली ये बात अब समझ आ जाएगी कि भाई हाँ ये भी एक टैग टीम है जिसको इतने टाइम से हम भूल रहे थे। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स आर नाउ नंबर 1 कंटेंडर्स और बहुत ही जबरदस्त मैच इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को मिला। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि भाई ऐसे मैचेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते नहीं है टेलीविजन पे, जब बीच बीच में ब्रेक्स आ रही होती हैं। पेपर व्यू लेवल मैच था, PLE लेवल मैच था और इन्होंने कर दिया कमाल। और फाइनली शो का मेन इवेंट, और बीच में हमें यहाँ पे बैक स्टेज सेगमेंट्स देखने को मिल रही थी शो में, जहाँ सोलो सिकोआ के पास ऊला फाला है और वो बोलते हैं रोमन रेंस को अगर मुझसे ऊला फाला चाहिए तो वो आके ले सकता है, और अगर वो मुझसे ले लेता है तो टामा टोंगा तू उसको एक्नॉलेज करेगा और मैं रोमन रेंस को एक्नॉलेज करूंगा एज द ट्राइबल चीफ। लेकिन इफ वो मुझसे उला फाला ले लेता है, लेकिन उसने अभी तक ऐसा किया नहीं है। और ये सेम चीज आके सोलो सिकोआ रिंग के अंदर भी बोलते हैं कि भाई हाँ रोमन अगर आना है तो आजा, और रोमन रेंस विद 1000 ऑरा बाहर आते हैं अपने इस म्यूजिक पे और भाई क्या कमाल की चैंट्स लग रही हैं OTC की, क्या पॉप मिल रही है रोमन रेंस को। और भाई सबसे बढ़िया बात यहाँ पे मुझे तो ये लगी कि रोमन रेंस आते हैं और कोई माइक वाइक नहीं है। मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस कह रहे हैं बोलूंगा उस दिन जिस दिन मेरी खुद की दोबारा एक ब्लड लाइन होगी, क्योंकि एक ही वर्ड बोलूंगा मैं तो एक्नॉलेज मी, और वो अभी मैं बोल नहीं सकता बिकॉज ऑफिशियली वो उला फाला मेरे गले में डली नहीं हुई। तो रोमन रेंस को कोई प्रोमो व्रोमो से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ कि वो आके कुछ समझाएं, लेकिन भाई क्यों समझाना है, बिकॉज सोलो सिकोआ यहाँ पे एक ब्रॉल स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस के साथ, जिसमें रोमन रेंस को दोबारा से एक अपर हैंड मिलता है, वो स्पीयर भी लगा देते हैं सोलो सिकोआ को और उसके बाद उला फाला के पास जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और इस बार उसको अपने गले में भी डाल के पूरा उसको ड्रिंक इट इन मैन जैसे जेरिको करते थे वो किया। लेकिन पीछे से आ जाते हैं जेकब फाटू द फोर्स, और यहाँ पे भाई एक ऐसी मोमेंट देखने को मिली जो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि आएगी, लेकिन आज आएगी ऐसा मुझे लग नहीं रहा था। रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया ब्लड लाइन ने। जी हाँ, टामा टोंगा ने, सोलो सिकोआ ने एंड जेकब फाटू ने, तीनों ने मिलकर रोमन रेंस को अनाउंसर्स टेबल के थ्रू एक ट्रिपल पावर बॉम्ब दिया है, जो कि रोमन रेंस को भाई कितने सालों तक की मेमोरी देगा, और वो चीज रोमन रेंस जो हैं वो अब भुला नहीं पाएंगे। लेकिन ये सेटअप कर रहा है सिर्फ एक ही चीज के लिए, एंड दैट इज कि रोमन रेंस को ये बात समझ आएगी अब धीरे धीरे कि मैं अकेला काफी नहीं हूं, मैं अपना ट्राइबल चीफ का क्राउन अकेला नहीं ले पाऊंगा, और उसके लिए मुझे लगेंगे कुछ लोग, और वो लोग हैं जिमी ऊसो, जे ऊसो, मे बी सैमी ज़ेन एंड द वाइज मैन पॉल हेमन। तो भाई ये चीज धीरे धीरे बिल्ड करेगी मजेदार। आप लोग मुझे बताएं कि क्या जेकब फाटू और रोमन रेंस का मैच अब बैश इन बर्लिन में तो नहीं होगा बिकॉज क्लियरली वो इंजर्ड है, लेकिन बैड ब्लड में हो सकता है या फिर नहीं। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं बोलने के लिए दैट एक बैड न्यूज भी हमें जानने को मिली, एक सैड न्यूज कि आफा अनोआई जो हैं उनकी डेथ हो गई, और रोमन रेंस के डैड सीका की अभी कुछ टाइम पहले ही हमें न्यूज़ सुनने को मिली थी, एंड नाउ दी आफा जो उनके अंकल हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। और ये बहुत ही सैड न्यूज़ है कि वाइल्ड समोअन्स बैक टू बैक ये दोनों जो भाई थे आफा और सीका वो चल बसे हैं। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि वाइल्ड समोअन्स ने WWE में एज अ टैग टीम राज किया था, और अब वो हेवन में जो है जाके राज करेंगे एज अ टैग टीम दोबारा। तो रेस्ट इन पीस टू आफा अनोआई, और डेफिनेटली भाई इस टाइम पे रोमन रेंस और बाकी सभी लोगों के लिए एक टफ मोमेंट होगी 81 ईयर्स के जबकि वो थे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मेंबर जब फैमिली का चला जाता है तो इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक जाता है।
तो भाई आई होप सो कि सारे लोग काफ़ी ठीक फील करेंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इन सबके लिए कि एक ऐसी मोमेंट में भी आके अपनी स्टोरी लाइन देते हैं, और रोमन रेंस को कर दिया गया डिस्ट्रॉय आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में आज के शो के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।